हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करके। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखे हैं वो हमारा फॉर्मूलाज यूज़ करके कैसे करना है। इसमें हमने चार्ट यूज़ करके कैसे करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, तब आपको 454 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इतना ईजी है साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करके। Atmospheric condition of air is 30 degrees DVT and 55% relative humidity. Then by psychrometric chart find the specific humidity etc. So यहाँ पे DVT कितना दिया हुआ है? सबसे पहले हमारा DVT is हमारा 30 degrees, right? Next relative humidity कितना था? 55 degrees, 55%. So find the specific humidity. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मीन्स W इज इक्वल टू कितना है, फाइंड आउट करना है, राइट। W इज इक्वल टू कितना है हमारा, फाइंड आउट करना है। सपोज आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखते हैं, हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट ऐसा करके रहेगा, राइट। ये हमारा DVT हो गया, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गया, ये हमारा 0 डिग्रीज में रहेगा और डिग्रीज में रहेगा, ये केजी ऑफ ड्राई एयर में रहेगा, राइट। ये हमारा सैचुरेशन स्कोर, ये सब आप लोगों को पता है, राइट। सो सपोज यहाँ पे हमारा 30 डिग्रीज, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इज 30 डिग्रीज DVT। सो यहाँ पे हमारा 30 डिग्रीज है, तो यहाँ पे हमारा सपोज हमारा परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हमारा ये है हमारा 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग होगा यहाँ का तुम्हारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है। तो हमें साइक्रोमेट्रिक में चार्ट में जाते हैं, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट निकाल के हम चेक करेंगे उसमें हमारा कितना दिया हुआ है, उसमें हमारा कितना दिया हुआ है। तो चलते हैं, हमने देखेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट में। आपने यहाँ पे देख रहे हैं हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट। यहाँ पे आपने जब भी यूज़ करते हैं हमारा पेंसिल और पेन और स्केल यूज़ करने से आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगा, आसानी भी रहेगा। सो लेट अस हमने चेक करते हैं, ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हमने वीडियो भी बनाया है, कौन सा लाइन क्या है ये देखिए। यहाँ पे हमारे DVT लाइन्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी केजी ऑफ ड्राई एयर दिया हुआ है, सेंसिबल हीट फैक्टर है, यहाँ पे एंथैल्पी है, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर हमारा दिया हुआ है, राइट। ये सारा यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ 760 mm ऑफ HG और 1.103 बार में यहाँ पे इसको ड्रा किया गया है। तो चलते हैं, हमने फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो है फाइंड आउट करेंगे हमारा। तो पहले हमारा पॉइंट क्या है, 30 डिग्रीज, राइट। हमारा 30 डिग्रीज, ये है हमारा 30। हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना था, 55%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 55%। यहाँ पे देखिए पॉइंट इज नोटेड डाउन, यहाँ पे इज पॉइंटेड इज नोटेड डाउन। यहाँ पे देखिए 30 डिग्रीज हमारा, आपको इतना प्रॉब्लम है, ये 30 डिग्रीज का आपने स्केल अपने ऊपर लेके जाइए। स्केल ऊपर लेके जाने के बाद आपका जहाँ पे आपका 55 का पास में आपका टच हो रहा है, सो 30 डिग्रीज का लाइन 55 का पास में जहाँ पे टच हो रहा है वहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हमारा पॉइंट नोट डाउन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ से हमारा, फिर हमने इसको चेक करेंगे। सो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है हमने लेंगे। सो यहाँ से हमने लाइन को अगर खींच के यहाँ से लेके चल जाएंगे, ये लाइन को, यहाँ का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा वैल्यू है 0। जो वैल्यू रहेगा उसको हमने बोल सकता है कि हमारा ये है हमारा जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है करके हमने इसको कह सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है करके हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें जो है हमारा 0.015, क्योंकि
0.0145, क्योंकि ये 0.015 को टच नहीं किया है, ये नीचे पे है। एक लमसम वैल्यू हम लोग लेंगे, 0.014 है, ये 0.0145, 0.0145, 15, 146, 147 ऐसा करके हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है, सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हमारा 0.0145 kg ऑफ ड्राई एयर। बस इतना ही सिंपल है, इसमें कोई आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ का वैल्यू है 0.0145, 146, 147, इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टेंट, वो रेंज का वैल्यू होना चाहिए। बस यही न्यूमेरिकल है, सिंपल है। देखिए इतना आसान तरीका से साइक्रोमेट्रिक चार्ट यूज़ करके 55% 30 डिग्रीज के पास में आपका कितना है, राइट। ये है हमारा न्यूमेरिकल W इज इक्वल 0.0145 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। सो नेक्स्ट हमारा और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। सीलिंग साइक्रोमीटर रीड्स 30 डिग्रीज DBT एंड 20 डिग्रीज WBT, then by atmospheric by psychrometric jet find the vapor pressure, relative humidity, specific humidity। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा गिवन डेटा में हमारा दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है हमारा DBT दिया हुआ है, दैट इज 36 डिग्री सेंटीग्रेड। WBT दिया हुआ है, दैट इज हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वेपर प्रेशर कितना है फाइंड आउट करो। वेपर प्रेशर मीन्स PV इज इक्वल टू कितना है। नेक्स्ट हमारा कितना दिया हुआ है फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमारा कितना दिया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है फाइंड आउट करो। नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कितना है, W इज इक्वल टू कितना है फाइंड आउट करो, ये दिया हुआ। सो अपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे जाते हैं हमने। साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये कोई भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ट्रैक करना है। सो पहले टेम्परेचर कितना था 36 डिग्रीज। सो WBT कितना था 20 डिग्रीज, राइट, हमारा 20 डिग्रीज। ये सपोज 20 डिग्रीज है, ये हमारा 30 डिग्रीज, यहाँ पे मीट हुआ। यहाँ पे आपका लाइन ड्रा कर देगा तो हमको रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मिल जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग लाइन को आप खींच के लेके आएगा। यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर का बना हुआ है, यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर का जो है बना हुआ है। इसमें से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा DBT है, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, राइट। सो चलते हैं, हमने डायरेक्ट हमारा इसमें ले लेंगे, उसमें हमारा कितना आया है चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कितना था 36 डिग्रीज एंड 20 डिग्रीज। सो देखिए यहाँ पे हमारा 30 है, 35 है, 36 माने ये लाइन, 36 माने कौन सा लाइन है हमारा, ये लाइन है। सो 36 डिग्रीज प्लस 20, देखिए यहाँ पे 20 हमारा 20 का लाइन आ रहा है। सो हमारा 36 का लाइन गया है, देखिए हमारा 36 का लाइन 20 का लाइन हमारा पास में गया है। यह का जो पॉइंट है, यह का हमारा जो पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट का पास में हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 0.08 था, 0.008 था, तो लमसम हमारा 0. इसका बीच में है 0.082 तक हमने ले सकते हैं, क्योंकि ये नज़दीक पर पॉइंट का है, नहीं तो 0.081 भी ले सकते हैं, 0.082 हमने ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 25 का 20 के नज़दीक में है, तो हमने एप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22.5 ले सकते हैं, 23, 22.5 ये हमारा ले सकते हैं, क्योंकि 25 के 20 के बीच में। सो यही लाइन को आपने बढ़ाइए, यही लाइन को आपने बढ़ा के लेके आइए। तो यहाँ से लाइन को हमने खींच के लेके आएंगे, यहाँ से हमारा लाइन को खींच के लेके आए, तुम्हारा खींच के लेके आए लाइन को, यहाँ से हमने खींच के लेके जा रहा है, तो हमारा खींच के लेके जा रहा है तो कितना हो रहा है हमारा 9.5 का आसपास में तुम्हारा आ रहा है, राइट। 9.5 का आसपास में तुम्हारा लाइन आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा 9.5 का आसपास में तुम्हारा लाइन आ रहा है, वो है वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg करके लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg।
सो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, हमारा 9.5 वेपर का प्रेशर का है। तो यहाँ पे आपने लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने लिख सकते हैं ये 9.5 mm ऑफ Hg है, वेपर प्रेशर mm ऑफ Hg। यू हैव कन्वर्टेड इनटू द बार, हाउ टू कन्वर्ट आई विल टेल यू। सो यहाँ का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमने कितना बोला है, 0.002। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना बोला है, 22.5%। सो वही लिखना है यहाँ पे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इज इक्वल टू हमारा 0.082 kg ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हमारा 22.5%। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 9.5 mm ऑफ Hg। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू हमारा 0.00133 बार, क्योंकि हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल में देखे हैं 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू कितना देखे हैं, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। उसको भी 10⁵ कर देंगे तो हमारा 133.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर देखे हैं। सो 1 बार इज इक्वल टू क्या देखे हैं हमने, 1 बार इज इक्वल टू हमने देखे हैं 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर हम लोग देखे हैं, सॉरी 1 न्यूटन 1 ये है। सो हमने इसको बार में कन्वर्ट करना है, कितना बार हो सकते हैं, राइट। सो ये क्या होगा हमारा 133.3/10⁵। इसको कर देंगे तो आपको 0.0013 बार। यही हमने डायरेक्ट लिख दिया, यही हमने डायरेक्ट लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 9.5 × 0.00133 बार का, सो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा आपका लमसम में 9.5 × 0.00133। तो हमारा आया है आंसर 0.01265 बार। सो इस तरीके से आंसर हम लोग कुछ नहीं किया, जो हमारा WBT लाइन था वो लाइन को DBT को मैच किया, करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है देखे, करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर कितना देखे, करस्पॉन्डिंग हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है वो देखे। ये है हमारा न्यूमेरिकल, और 1-2 न्यूमेरिकल हम लोग देखें तो जल्दी हम लोग ने इसको देख सकते हैं। आप सिंपली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, द कंडीशन ऑफ एयर इज हमारा 20 डिग्रीज DBT एंड WBT 8 डिग्री। फाइंड द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन यूजिंग साइक्रोमेट्रिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से DPT कितना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा, सिंपल न्यूमेरिकल, आपको कोई फार्मूला कुछ भी याद नहीं करने का जरूरत नहीं है, सारा इसी पे हमारा हो जाएगा। DBT इज 20, WBT इज हमारा 8 डिग्रीज बाय यूजिंग ऑफ साइक्रोमेट्रिक चार्ट बोल रहे हैं। स्पेसिफिक फर्स्ट प्रिंसिपल माने फॉर्मूला यूज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W इज इक्वल टू कितना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू कितना है, DPT इज इक्वल टू कितना है। तो आपको पता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट ले लीजिए, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में हम ड्रा कर देते हैं, साइक्रोमेट्रिक में चार्ट में हम ड्रा कर देते हैं। हमारा DBT इज 20 डिग्रीज, सपोज हमारा इसका है हमारा 8 डिग्रीज 20 डिग्रीज, ये DBT है, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, राइट। ये करस्पॉन्डिंग हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है फाइंड आउट कीजिए आपका, ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना कीजिए। ये करस्पॉन्डिंग लाइन ऐसा करके लिख के लेके आएगा, यह DBT मिल जाएगा, DPT, राइट, DPT आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, हमने चार्ट में देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा कितना वैल्यूज कितना आया है। तो चलिए देखें इसमें हमारा। सो पहले हमारा है 20 डिग्रीज हमारा 8 डिग्रीज हमारा है। सो 8 डिग्रीज हमारा है तो हमारा कितना है, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, सो ये 8 है, तो ये हमारा 8 है।
ये करस्पॉन्डिंग लाइन को हमने खींच के नीचे लेके आइए, 20 के पास में कहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे हमारा टच हुआ। सो यहाँ पे जो टच हुआ है आपका, यहाँ पे तुम्हारा जो टच हुआ है, ये जहाँ पे टच हुआ उस लाइन को आपने खींच के लेके चला जाइए यहाँ से आपको, इसलिए आपको स्केल यूज कीजिए तब अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हमने लेके चला जाएंगे, हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हमारा इतना हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू हमारा 8 है। तो हमने स्केल भी यूज कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आपका 0.02 से आपका नीचे पे है, 0.02 से आपका नीचे पे है लाइन। तो 0.02 यहाँ पे आप खींच के लेके चला जाइए, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.002 के नीचे। तो हमारा हो सकता है इसका 0.0019 हो सके। सो 0.019 हो सके यहाँ पे। नेक्स्ट हमने करस्पॉन्डिंग हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देखिएगा, यहाँ पे हमारा 10% है, यहाँ पे हमारा 15% है। तो मोटा मोटी हमारा नज़दीक में है 15% का ऊपर, सो हमने 14% ले सकते हैं। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 14%। हमारा इसका जो है हमारा 0.019। तो यहाँ का डीपीटी लेना है। डीपीटी माने यहाँ से आपको लाइन को खींच के लेके आइए, यहाँ से जो लाइन है ये लाइन को इस तरफ में लेके आइए। सो ये लाइन को इस तरफ में लेके आ जाएगा, तो हमारा हॉरिजेंटल लाइन्स रहता है वो डीपीटी लाइन से, यहाँ पे देखिए -5, -6, -7, -8, -9। सो ये लाइन पे तुम्हारा आ रहा है, ये लाइन पे तुम्हारा आ रहा है। मीन्स ये लाइन माने क्या है, हमारा डीपीटी का लाइन है। ये हमारा लाइन माने क्या है, डीपीटी का लाइन है। सो डीपीटी का लाइन में क्या होगा हमारा, सो डीपीटी लाइन माने हॉरिजेंटल लाइन, सो डब्ल्यूपीटी लाइन्स माने इंक्लाइंड लाइन्स। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा क्या, सो W इज इक्वल टू हमारा 0.001999 kg ऑफ kg ड्राई एयर। नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हमारा 14%। यहाँ पे आपका कितना है 0.0019 करके। यहाँ डीपीटी कितना है -7 डिग्रीज का आसपास में इसका है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 14%। हमारा डीपीटी इज इक्वल टू -7 डिग्रीज। ये है बस, यही न्यूमेरिकल है, आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, खाली चार्ट देखना आना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है, करस्पॉन्डिंग डीपीटी कितना है, हमारा WTB, ये WBT हमारा कितना है, WBT लाइन सर इंक्लाइन। नेक्स्ट हमने चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल भी देखेंगे हमने। एटमॉस्फेरिक एयर इज 760 mm of Hg, barometric pressure has 25 degrees dry bulb temperature and 15 degrees wet bulb temperature. By using of psychrometric chart, determine the relative humidity ratio and dew point temperature. तो चले हमने इसको फाइंड आउट करें। मेरा पास में है DBT, या चार्ट का डिटेल्स दिया है वो 760 mm ऑफ Hg करके, जो क्योंकि हमारा चार्ट में जो भी दिया है वो भी 760 mm ऑफ Hg का पास में ड्रॉ किया है। सो दैट इज 25 डिग्रीज, वेट बल्ब टेम्परेचर आर हमारा 15 डिग्रीज। सो फाइंड आउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो माने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो मॉइस्चर कंटेंट माने सारा कुछ एक ही है। ह्यूमिडिटी रेशियो माने कोई गलत नहीं, दैट इज आल्सो इन W। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सेम वही दिया, फाइंड आउट करना है। सो सेम हमने आपका अगर क्लास में रहता तो हम लोग ने आराम से क्लास में ये तो सारा न्यूमेरिकल आप ही लोग बना देते। तो चलिए हमने तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यूज को चेंज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। DBT इज इतना है, WBT इज हमारा 15 है, 25 डिग्रीज अगर मान के चले, 25 डिग्रीज, ये 15 डिग्रीज, ये WBT है हमारा, राइट। ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग हमारा W हो जाएगा, माने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ये RH हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग अपने लाइन को खींच के लेके चला जाए,
ये हमारा डीपीटी होगा, राइट, ये हमारा डीपीटी होगा। तो चले हमने इसमें देखा जाए तो हमारा कितना वैल्यू आ जाए। तो वैल्यूज़ कितना है हमारा, सिर्फ एक है 25 डिग्रीज 15 डिग्रीज। चले 25 डिग्रीज हमारे पास में कितना है, कोई भी होगा, पेन मत यूज़ कीजिएगा, पेंसिल यूज कीजिए। सो 25 डिग्रीज एंड देन 15 डिग्रीज यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमारा 15 आ गया, यहाँ पे से हमारा 25 आ गया। तो यहाँ का आपका जो है पॉइंट है, यहाँ का आपका पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ का हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना 35 से थोड़ा सा हल्का सा हमारे नीचे भी है, नहीं हो तो 35 का पास में भी तुमने ले सकते हैं। तो 35 हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, नहीं होगा तो 34.9 समथिंग ऐसा कुछ आपने ले सकते हैं। हम 34.9 कुछ ऐसे लेंगे तो हमारा वैल्यू सही हो जाएगा, राइट। 34.9 हमने ऐसे कुछ लेंगे। तो इसका करस्पॉन्डिंग आपने लाइन को ड्रा करके लेके जाइए। ये वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 0.007 का आसपास में तुम्हारा ये वैल्यू है। कोई भी वैल्यू हमने ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू तो इसमें हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक रफ वैल्यू आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे आपको लाइन को लेके चला जाइए, यहाँ पे 0.007 करके आप पुट कर सकते हैं। सो डीबीटी लाइन कैसा आएगा, डीबीटी लाइन हमने करस्पॉन्डिंग जो लाइन खींच के हमने लेके आएंगे। सो यहाँ पे हमारा डीबीटी लाइन है, तो यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया हमारा। सो 8 का पास में हमारा लाइन है, 8 का पास में हमारा लाइन है। सो 8.1 आपने लिख सकता है, 8.2 आपने लिख सकता है। सो हमने यहाँ पे हमने लिखेंगे तो यहाँ पे हमने लिख सकते हैं आपको, यहाँ पे हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 34.9%। यहाँ पे हमने देखे हैं इसका ड्राई वेलोसिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का 0.07, यहाँ डीपीटी देखे हैं हमने 8 डिग्रीज, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 34.9%, डीपीटी इज इक्वल टू हमारा 8 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी रेशियो दैट इज 0.07 kg ऑफ ड्राई एयर, kg ऑफ ड्राई एयर। ये है, इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने जाएंगे, नेक्स्ट हमने कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे कि हमारा कैसा हमने बन सकता है। तो न्यूमेरिकल ये है हमारा पास, एक न्यूमेरिकल ये है हमारा पास, a quantity of air having a volume of 300 meter cubic at 30 degrees dry bulb temperature and 25 degrees 30 degrees dry bulb temperature, wet bulb temperature 25 degrees is heated at 40 degrees dry bulb temperature. Estimate the amount of heat added. Final relative humidity कितना है, wet bulb temperature कितना है, the air pressure is 1.0132 bar। ऐसा करके हमने दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, ये हीटिंग प्रोसीजर है। पहले क्या है, इनिशियल कंडीशन इज हमारा 30 डिग्री से, फाइनल कंडीशन आप देखिएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 40 डिग्रीज पे जा रहा है। 40 डिग्रीज पे जा रहा है तो हमारा क्या है, वो हमारा ये हमारा ये कंडीशन जो है चेंज हो रहा है। हमारा जो कंडीशन हमारा चेंज हो रहा है माने तो वो हीटिंग प्रोसेस हो रहा है। तो पहले हम लोग हीटिंग प्रोसेस को हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हमारा क्या है, इनिशियल कंडीशन का पास में हमने गिवन डेटा को लिखते हैं। V1 इज इक्वल टू हमारा 300 मीटर क्यूबिक दिया हुआ है एंड DBT मीन्स TD1 इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्रीज दिया हुआ है। TW1 हमारा जो है, TW1 हम देखते हैं 25 डिग्रीज दिया हुआ है। नेक्स्ट हमने देखेंगे कि TD2 दिया हुआ है, TD2 दिया हुआ है दैट इज 40 डिग्रीज। सो हीट हैटेड कितना है हमारा पास में, ये सारा हमारा बारोमेट्रिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.01325 बार दिया हुआ है। द एयर प्रेशर इज हमारा ये दिया हुआ। फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, अमाउंट ऑफ हीट हैटेड कितना है, दिए फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्पेसिफिक वैल्यूम कितना है फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मास का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। सो आप ऐसा कीजिए, आपके पास में साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में आपने जैसा हम लोग पिछले न्यूमेरिकल किए वैसे ही इसमें है, कोई बड़ा बात है ही नहीं। इसमें हीटिंग प्रोसेस है। पहले हमारा पास में कितना था, 30 डिग्रीज था, राइट।
वो हो गया 40 डिग्रीज, राइट। यहाँ से आपका जो है हमारा यहाँ पे हमने VS1 हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट एडेड माने MA इंटू H2 माइनस H1, राइट। MA माने H2 माइनस H1, ये हमारा एंथैल्पी का लाइन है, राइट। ये आप करस्पॉन्डिंग लेते हैं, ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये H1 होगा, ये हमारा फाइनल कंडीशन है, ये हमारा H2 रहेगा। यहाँ पे जाएगा फाइनल कंडीशन का हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिल जाएगा, राइट। वेट बल्ब टेम्परेचर भी करस्पॉन्डिंगली हमने जो लाइन होगा ये हमारा वेट बल्ब का आ जाएगा, राइट। ये पहले हमारा इनिशियल कंडीशन क्या है, हमारा WBT भी दिया हुआ है। वो WBT कंडीशन क्या है हमारा 25 डिग्रीज, राइट। ये हमारा WBT इज हमारा 25 डिग्रीज इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे देखिए WBT1 इज 25 डिग्रीज। ये 25 डिग्रीज 30 डिग्रीज का पास में H1 फाइंड आउट कीजिए। ये लाइन आप खींच के लेके चला जाइए, ठीक है। ये लाइन 30 डिग्रीज के पास में लेके जाइए। आपने फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने कैसा आया है हम लोग दे सकते हैं, राइट। फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने कैसा आया है 40 डिग्रीज का पास में कहाँ पे टच हुआ है वो देखने के बाद हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमने ये करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एडेड, ये है हमारा। सो अमाउंट ऑफ हीट एडेड माने क्या है हमारा, सो दैट इज MA इंटू H2 माइनस H1 हमको चाहिए। सो H2 H1 माइनस हमको मिल जाएगा, लेकिन M1 चाहिए। M1 इज हमारा V1 बाई VS1। V1 इज हमारा दिया हुआ है 300। सो VS1 कहाँ से मिलेगा, सही वही साइक्रोमेट्रिक चार्ट से मिलेगा। आपको जो इंक्लाइन लाइन रहेगा वो स्पेसिफिक वैल्यूम्स लाइन्स है। तो हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना है VS1। तो हमने यहाँ पे आपका जो है आपने VS1 आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने देखेंगे VS1 हमारा कितना है। तो हमने करस्पॉन्डिंग हमने इसमें लेके जाएंगे, हमने करस्पॉन्डिंग हमारा देखिए सबसे पहले हमारा पॉइंट था 25 डिग्रीज 30 डिग्रीज। सो 25 कहाँ है, ये है हमारा 25, राइट। 30 डिग्रीज कहाँ है, ये है हमारा 30 डिग्रीज लेके गया, 30 डिग्रीज लेके गया 25 डिग्रीज। यहाँ पे ये जो इंक्लाइंड लाइंस जो रहेगा ये है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस है। ये देखिए सॉरी ये लाइंस जो दिया गया है ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस है। ये हमारा 25 है। ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है 0.88 दिया हुआ है। देखिए 0.88 मीटर क्यूबिक पर केजी। तो हमारा लाइन कितना है, थोड़ा सा आउटसाइड पे है, ये हमारा आउटसाइड में 35 प्लस 25, ये हमारा थोड़ा सा दूर में है। हम लोग 0.883 का पास में हमें ले सकते हैं। तो 0.883 से अपने डिवाइडिंग कीजिए 0.883। सो VS1 करस्पॉन्डिंग का 30 डिग्रीज एंड 25 डिग्रीज का पास में हमारा कितना है, तो 300 बाई 0.883। सो हमारा करने से 3339.75 kg। सो अभी हमने जाएंगे, हमने H1 H2 फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आप देखिएगा 25 डिग्रीज, ये 25 डिग्रीज उधर चला जाएगा तो कितना है, ये 75 हो गया, 76, 77, 78, 79, ये हमारा कितना हो रहा है H1 इज हमारा 76 का हमारा जो है एंथैल्पी। ये देखिए एंथैल्पी लाइन है इज 76। सो H1 इज इक्वल टू हमारा 76 बोल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखिए H1 इज इक्वल टू 76 kilojoules पर kg ऑफ ड्राई एयर, राइट। सो H2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, H2 वैल्यू जो है तुम्हारा यहाँ पे जो 30 डिग्रीज था यह W था, मॉइस्चर कंटेंट इज द सेम, वी डिडंट चेंज द मॉइस्चर कंटेंट इधर हीटिंग प्रोसेस और कूलिंग प्रोसेस। ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉन्स्टेंट रहता है। ये लाइन को आपने 40 डिग्रीज के पास में लेके चला जाइए, 40 डिग्रीज माने हमारा यहाँ पे हमारा 40 डिग्रीज हो गया। अब देखिए ये है हमारा लाइन,
ये है, यहाँ देखिए 40 डिग्रीज का लाइन है, ये 40 डिग्रीज का लाइन को अपने ऊपर लेके चला जाइए। ये हमारा 25 डिग्रीज का लाइन को लेके आया, ये लाइन को 25 डिग्रीज का लाइन है, 30 डिग्रीज में क्रॉस हुआ है, ये लाइन आपने लेके जा रहा है। सो यहाँ से आपको 40 डिग्रीज का लाइन भी आ रहा है, तो 40 डिग्रीज का लाइन भी हमारा आ गया है, 40 डिग्रीज का लाइन। सो 40 डिग्रीज प्लस ये हमारा ये है पॉइंट। यहाँ का तुम्हारा H2 फाइंड आउट कीजिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कीजिए, W2 फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे हमने करते हैं, लमसम आपका आ रहा है H2 वैल्यू 86 का, 85 है, 86 पॉइंट का। यहाँ पे अपने लाइन खींच के लेके चल जाएंगे, सॉरी यहाँ का हमने लाइन खींच के लेके जाएंगे, आपने 86.5 समथिंग कुछ आ रहा है, राइट, 86 पॉइंट समथिंग हमारा कुछ आ रहा है। तो हमने 86.5 का हमने यहाँ पे लेंगे, H2 वैल्यू इज 86.5, राइट। सो H2 वैल्यू इज 86.5 किलो जूल्स पर kg ऑफ ड्राई एयर। नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, करस्पॉन्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना था हमने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट था, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40%, ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40%, 40% नीचे है वो 39% है। ये अगर आपने टच करके लेके जाएगा, ये हमारा वैल्यू कितना हो रहा है, ये 25 हो गया, 26 है, 27 है, सो 27.5, 27-28 के बीच में है 27.5। सो यहाँ का हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा 39%, यहाँ का हमारा यहाँ का होगा 27.5। सो यहाँ पहले हमने अमाउंट ऑफ हीट एडेड करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एडेड करेंगे। सो MA इज इक्वल टू H2 माइनस H1, MA इंटू H2 माइनस H1। सो MA इज हमारा 339.75, H2 इज हमारा 86.5 माइनस 76। सो 76 आप कर दीजिए, 86.5 माइनस 76 इंटू 339.75, तो हमारा 3567, हमारा 375 हमारा किलो जूल्स हमारा आ रहा है, ये है अमाउंट ऑफ हीट। सो फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना था, फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेकंड बिट का है, सेकंड बिट हमारा फाइनल ह्यूमिडिटी दैट इज 39%। नेक्स्ट हमारा क्या है, WBT फाइनल कंडीशन का पास में WBT कितना है हमारा, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हमारा न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट हमने सेम न्यूमेरिकल को हम लोग देखे, सेम न्यूमेरिकल को हम लोग और एक तो न्यूमेरिकल को देखेंगे कूलिंग प्रोसेस पे। ये देखिएगा, यह देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर विथ ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 28 डिग्रीज एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज 17 डिग्रीज। ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 28 डिग्रीज एंड वेट बल्ब is 17 degrees is cooled is 15 degrees without changing its moisture content. Find the original humidity, final humidity, final wet bulb temperature. क्या है हमारा यहाँ पे TD1 is equal to 28 degrees. नेक्स्ट हमारा TW1 is equal to हमारा 17 degrees. Next TD2 is equal to हमारा 15 degrees. It is a cooling process without changing in moisture content, means specific humidity is constant. So find the original relative humidity. Phi1 is equal to how much, and final relative humidity phi2 is equal to how much. Relative humidity को हम phi1 से डिनोट करते हैं। फाइनल टेम्परेचर W2 is equal to कितना है, तो आपको पता है, सिंपल है। ये हमारा यहाँ का आपने लिया है इनिशियल कंडीशन, आप पता है TD1 दैट इज 28 डिग्रीज। नेक्स्ट हमारा कितना है यहाँ पे 17 डिग्रीज। सो 17, सो ये सपोज ये हो गया, ये 17 हो गया।
17 डिग्री। सो यहाँ का आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 5 1। ये कूलिंग प्रोसेस है, ये कितना तक आया, 15 डिग्रीज तक आया। सो यहाँ का आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कीजिए, यहाँ का आपने WBT फाइंड आउट कीजिए। ये TD1 का है, ये TW2, ये phi2 होगा। सो मॉइस्चर इज कांस्टेंट, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट। सो सिंपल है, हमने चलेंगे न्यूमेरिकल में तो हमने देख लेंगे हमने उसको, उसमें कितना वैल्यू है। तो सबसे पहले जाते हैं 28 डिग्रीज। सो ये है 30, 29, 28, 25, 26, 27, 28, 28, 17, राइट, 28 और 17, 28 का पास में हमारा 17 का पास में कितना है, ये 16 है, ये 17 है, 17 हमारा 28 का पास में। सो 17 यहाँ का जो वैल्यू है हमारा, वही हमारा ये रहेगा। तो हमारा कितना है, राइट, ये है हमारा, ये है। सो ये 35 है, 34 का पास में ये है हमारा, 34 का पास में ये है हमारा। 5 1 इज इक्वल टू हमारा 34 लिख सकते हैं, 5 1 इज इक्वल टू 34। यही लाइन को आपने आगे बढ़ाइए, कहाँ तक, हमारा 15 डिग्रीज तक। 15 कहाँ पे है, 15 कहाँ पे है, आप देख सकते हैं 15 कहाँ पे है, 15 हमारा यहाँ पे देखिए, ये हमारा 15 है, ये हमारा 15 है। तो यहाँ का आपने देख सकते हैं, ये हमारा हो गया 75%, ये हो गया हमारा 75%, 75% के नीचे पे है, ये हमारा phi2 वैल्यू होगा। ये करस्पॉन्डिंग आपने इंक्लाइन पे लेके चला जाएगा, ये 10 11 है, ये 12 है, 12.1 का आसपास में तुम्हारा जो है 12.2 का आसपास में होगा। ये 75 का नीचे पे है, ये हमने 73 का आसपास में हमने ले सकते हैं, 73 का आसपास में हमने ले सकते हैं। तो यहाँ का हमारा वैल्यू रहेगा, यहाँ का हमारा वैल्यू हो जाएगा 5 1 इज इक्वल टू हमारा 34% एंड 5 2 इज इक्वल टू हमारा जो है 73% आसपास में। सो हमारा TW2 दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर एट डिफरेंट सेकंड कंडीशन, दैट इज हमारा कितना है, हमारा 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स इस तरीक़ा से आप लोग को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। इस तरीक़ा से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, आप लोग के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो ये है हमारा यूज़ करके। सो आप लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं, उसमें तो कोई ये नहीं है। तो आपने ये सारा आपको जितना है सब कुछ आपको नोट करना है, DBT ये सारा कुछ आपको नोट करना पड़े। इस तरीक़े से आप लोग न्यूमेरिकल को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग ने ये हमने इस न्यूमेरिकल का आप ट्राई करते रहिए, चार्ट में अपना अच्छे से देखने के लिए सीखिए, बस उतना एनफ है, आपका हाथ में मार्क्स रहेगा। ओके ना स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।